हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 19 जून 2022 और इस वीडियो में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे आज का 19 जून का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड का जो है करंट अफेयर का जो द्विवार्षिक आई बुक है तो ये लॉन्च हो चुका है और इसको आप बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो व्हाट्सअप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। खरीदना रहेगा तो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप पे। और यहाँ पे जो है जो करंट अफेयर है तो ये पूरा 2 साल का मिलेगा और ये डेली बेसिस पे अपडेट भी होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप बुक खरीदते हैं तो जैसे कि बुक जो है तो ये मान के चलिए कि 31 मार्च तक का वहाँ पे करंट अफेयर है। और वो एक बार बुक आपने खरीद लिया तो वो जो है कंटेंट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, वो समय के साथ जो है अपडेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे अपडेट होगा। जैसे आज 19 तारीख है तो 19 तारीख का भी करंट अफेयर अपडेट होगा। आने वाले समय का भी जो है एक एक दिन का करंट अफेयर यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। ठीक है, तो इसको बाय कर सकते हैं। और जो हमारा खोट्ठा का है तो खोट्ठा पहले लॉन्च हो चुका था। तो अगर आप खोट्ठा पेपर 2 जेएसएससी के लिए चूज किया हुआ है खोट्ठा लैंग्वेज को तो आप खोट्ठा साहित्य भी बाय कर सकते हैं, इसका नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा करंट अफेयर है तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अभी देखिए, अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है कि जो झारखंड है तो झारखंड में जो भी राज्य कर्मी है यानी कि झारखंड राज्य में जो सरकारी सेवक हैं तो उनके लिए जो है झारखंड में पुराना पेंशन फिर से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो पुराना पेंशन योजना लागू किया जाएगा। तो ये किस राज्य के मॉडल पे जो है झारखंड में पुराना पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, तो ये छत्तीसगढ़ का मॉडल को अपनाया जाएगा झारखंड में। ठीक है, तो याद रखिए कि झारखंड में भी जो है छत्तीसगढ़ में जिस तरह का पेंशन मिलता है तो उसी मॉडल को झारखंड में भी अपनाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाया जाएगा पेंशन देने के लिए झारखंड में। अगला है, पिछले वर्ष 2021 में जो है 28 जुलाई को धनबाद जो ज़िला है तो वहाँ पे एक जज थे जिनका आ, ऑटो से टक्कर मार के हत्या कर दिया गया था। तो उनका नाम क्या है, तो ये जो है बहुत चर्चा का विषय उस टाइम पे बना था 2021 में। तो इनका नाम याद रखना है, उत्तम आनंद उनका नाम था। तो उत्तम आनंद धनबाद के जज थे और इन्हीं का जो है हत्या कर दिया गया था ऑटो से टक्कर मार के। और यहाँ पे अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद याद रखिए कि धनबाद जो है तो ये 1956 में बना था। ठीक है, तो धनबाद जो है 1956 में बना था। और जो हमारा ई बुक है ना तो वहाँ पे समय के साथ देखिए जो धनबाद से रिलेट करके जो भी करंट अफेयर है तो वो सारा एक ही जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हालांकि ये अपडेट नहीं हुआ है लेकिन झारखंड में टोटल 24 जिला है और 24 जिला में कौन कौन सा घटनाक्रम है करंट अफेयर का तो वो सारा जो है वहाँ पे अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम अपडेट कर देंगे। जैसे कि धनबाद का ये इनका धनबाद के जो जज हैं उत्तम आनंद तो इनका हत्या हो गया था। तो ये धनबाद जिला पे क्लिक करेंगे तो वहाँ धनबाद का करंट अफेयर एक ही जगह पे सब चीज़ मिल जाएगा। इसी तरह रांची में कौन कौन सा घटनाक्रम हुआ है तो वो भी वहाँ पे मिलेगा आने वाले समय में। उसको अभी हम स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पे सब चीज़ ऐड किया जाएगा। अगला है, जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन तो इनके द्वारा जो है पेटरवार गोमिया नरकी बिशुनगढ़ पथ पे जो है रोप बनाने के लिए कितना राशि का स्वीकृति दिया गया है, तो ये कल ही जो है स्वीकृति दिया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिए कि ये रोब है क्या। रोब जैसे कि हम ओवर ब्रिज कहते हैं ना तो रोड ओवर ब्रिज। ठीक है, तो रोब का पूरा नाम है रोड ओवर ब्रिज, यानी कि जो ये पथ है पेटरवार गोमिया नरकी बिशुनगढ़ पथ तो यहाँ पे जो है एक ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। तो उसके लिए हेमंत सोरेन के द्वारा कितना राशि जो है प्रदान किया गया है, तो ये स्वीकृति मिला है 83.31 करोड़ रुपया। तो इतना राशि जो है इस पथ के ऊपर जो है ओवर ब्रिज बनाने के लिए दिया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। और यहाँ से देखिए जो ये पेटरवार है, कमेंट कीजिए कि पेटरवार जो है तो किस जिला के तहत आता है। और ये जो ओवर ब्रिज बनेगा तो ये टोटल जो है 26.15 किलोमीटर लंबाई पे बनेगा ये ओवर ब्रिज। अगला है, जो कंपनी है सीसीएल तो सीसीएल का नए निदेशक वित्त कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं पवन कुमार मिश्रा। ठीक है, तो पवन कुमार मिश्रा जो है तो ये सीसीएल के नए निदेशक वित्त बने हैं।
और अगर हम CCL की बात करें तो इसका जो CMD है वर्तमान में तो वो है PM प्रसाद। और ये बात आ गया है नियुक्ति से संबंधित। तो अभी तक झारखंड में जो भी नियुक्ति हुआ है जो कि बहुत चर्चा में रहा है, तो उन सभी को हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो नियुक्ति पे हम क्लिक करेंगे और ये नियुक्ति वाला जो है तो ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो नियुक्ति क्या क्या हुआ है झारखंड में वो देख लीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले जो है जो झारखंड हाई कोर्ट है, तो झारखंड हाई कोर्ट में टोटल जजों की संख्या जो है मैक्सिमम वो है 25। ठीक है, 25 टोटल मैक्सिमम जज हैं। और उनमें से जो 21वां जज है तो ये प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का नियुक्ति किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो झारखंड हाईकोर्ट के 21वां जज बने थे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। इसी तरह जो झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन है तो उसके महासचिव हैं नवीन कुमार। और जो सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ है तो उसका अध्यक्ष खुद जो है CM होते हैं। तो CM हेमंत सोरेन जो है इसके अध्यक्ष हैं। और जो उपाध्यक्ष है तो वो कृषि मंत्री होते हैं। और कृषि मंत्री कौन है तो वो है बादल पत्रलेख। इसी तरह जो सेल का जो रांची यूनिट है MTI, जिसका पूरा नाम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो उसका उसमें 2 कार्यपालक निदेशक का नियुक्ति किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो एक हैं कुमार संजीव जो कि ED HRD के रूप में नियुक्ति की मिला है इनको MTI में। और दूसरे हैं ED SSO बने थे A चक्रवर्ती। इसी तरह यहाँ पे देखिए जो जैक बोर्ड है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, तो उसका अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर अनिल कुमार महतो। और जो जैक के जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में तो वो हैं डॉक्टर विनोद सिंह। अगला है चर्चा में रहा ढेंगी गोलीकांड जो है तो ये किस जिले से संबंधित है। तो ये जो ढेंगी गोलीकांड हुआ था झारखंड में तो वो कौन सा जिला से संबंधित है, तो ये है हजारीबाग। हजारीबाग में ही जो है 14 अगस्त 2015 को जो है किसान अधिकार के लिए एक महारैली निकाला गया था। और उस रैली पे जो है झारखंड पुलिस के द्वारा गोली चला दिया गया था। तो याद रखिए कि ये ढेंगी गोलीकांड जो है तो ये हजारीबाग से संबंधित है, ढेंगा गोलीकांड। अगला है हिमालयन साहित्य महोत्सव व काव्य सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो ये जो हिमालयन साहित्य महोत्सव है तो ये जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित किया जाएगा। और इसमें राजधानी रांची जो है तो रांची की एक कवित्री है जिनका नाम है डॉक्टर रजनी शर्मा, तो वो इस सम्मेलन में भाग लेंगी। ठीक है, और अगर हम हिमालयन अपडेट मंच की बात करें तो इसका जो है वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है तो वो है डॉक्टर रजनी शर्मा। ठीक है, तो हिमालयन अपडेट मंच की झारखंड का उपाध्यक्ष है रजनी शर्मा। और यही जो है इस महोत्सव में भाग लेगी शिमला में। और देखिए जो ये रजनी शर्मा है जो कि झारखंड की एक कवित्री है, तो इनको 2021 में जो है प्राइड वुमेन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है झारखंड के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर नैक मूल्यांकन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय शिक्षकों का 4 सदस्यीय दल को किस राज्य की शिक्षा पद्धति की प्रैक्टिस के लिए भेजा गया है। सवाल को समझिए कि झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं तो उनमें जो है उच्च स्तर का गुणवत्ता वाला शिक्षा मिले, और उसका अध्ययन करने के लिए झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं तो उनमें से 4 शिक्षकों को जो है चुना गया। और उन 4 शिक्षकों को कौन सा राज्य भेजा गया है जहाँ पे वो मतलब कि विश्वविद्यालयों में किस तरह के पढ़ाया जाता है तो उसका स्टडी करेंगे। और उस आधार पे जो है झारखंड में वहाँ का जो व्यवस्था है तो उसको अपनाया जाएगा। तो उसके लिए 4 सदस्यीय दल को कौन सा राज्य भेजा गया है, तो ये भेजा गया है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक का जो मैसूर विश्वविद्यालय है तो वहीं पे झारखंड से जो है 4 शिक्षकों को भेजा गया है। और वहाँ पे जाके जो है मैसूर विश्वविद्यालय में किस तरह से पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे ये शिक्षक स्टडी करेंगे। और वहाँ पे जो भी इनको लगेगा कि नहीं ये बहुत बेहतर तरीका है तो उसको झारखंड में भी अपनाया जाएगा। तो कर्नाटक भेजा गया है 4 शिक्षकों का दल को झारखंड सरकार के द्वारा। और ये जो 4 सदस्यीय दल भेजा गया है तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है तो ये डॉक्टर DN यादव को बनाया गया है।
और डॉक्टर डी.एन. यादव जो है तो ये हजारीबाग में जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय है तो उसके प्रति कुलपति हैं, तो वही इसके अध्यक्ष हैं। अगला है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा 23 जून से जो है झारखंड में ओलंपिक दिवस समारोह शुरू किया जाएगा। तो ये जो समारोह शुरू किया जाएगा 23 जून से, तो उसका थीम क्या होगा, यानी कि किस थीम के साथ झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन जो है ओलंपिक दिवस समारोह आयोजित करेगा झारखंड में। तो उसका थीम रखा गया है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। तो टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड जो है तो ये ओलंपिक दिवस समारोह झारखंड का थीम है। और जो ओलंपिक दिवस है तो यहाँ से याद रखिए कि ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और पूरे विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 है तो पूरे विश्व में उसका जो थीम रखा गया है 2022 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का, तो वो रखा गया है स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और 23 जून को ओलंपिक दिवस कसरत के साथ सक्रिय रहें। तो ये इसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 का। लेकिन झारखंड में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस समारोह मनाया जा रहा है तो उसका थीम अलग है। उसका थीम है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। अगला है पहली झारखंडी मूल की खिलाड़ी कौन है जिसने झारखंड के लिए वेट लिफ्टिंग में राष्ट्रीय पदक जीता है। तो ये पहली खिलाड़ी है झारखंड की जिसने कि झारखंड राज्य के लिए जो है वेट लिफ्टिंग में नेशनल पदक जीता है, राष्ट्रीय पदक जीता है। ठीक है, तो ये इनका नाम क्या है, तो ये दो खिलाड़ी है, एक है अनुपम कुमारी और दूसरा है सीमा मरांडी। तो ये अनुपम कुमारी और सीमा मरांडी जो है झारखंडी मूल की पहली खिलाड़ी बन गई है जिसने कि झारखंड के लिए वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता है राष्ट्रीय स्तर पे। और ये कहाँ पे जीता है, तो जो भारत का हिमाचल राज्य है तो हिमाचल प्रदेश में ही जो है पहला खेलो इंडिया नेशनल वुमेन रैंकिंग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। और वहीं पे झारखंड की अनुपम कुमारी और सीमा मरांडी ने जो है इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो ये दोनों पहली खिलाड़ी है झारखंड की जिन्होंने नेशनल लेवल पे जो है वेट लिफ्टिंग में झारखंड से पदक जीता है। तो दोनों का नाम याद रखना है, अनुपम कुमारी और सीमा मरांडी। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। ये जो अनुपम कुमारी है तो इन्होंने 55 किलो कैटेगरी में जो है कांस्य पदक जीता है। और जो सीमा मरांडी है तो उन्होंने 59 किलो कैटेगरी में जो है कांस्य पदक जीता था। और आज का करंट अफेयर में जो है इतना ही है। और इसी तरह का डेली करंट अफेयर देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।